सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फिर से मौका दिए हैं आज के दिन में उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और आराधना कर सके। हम प्रभु का प्रशंसा करते हुए उसका नाम का गुणानुवाद करते हुए आइए हम परमेश्वर का वचन से कुछ ध्यान करते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, कृपया खोले मेरे साथ पहला यूहन्ना की पुस्तक बुक ऑफ फर्स्ट जॉन, उसका 3 अध्याय 13 आयत से मैं अध्ययन करूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13 आयत से कृपया वचन को देखिए, यदि है और यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर वचन से ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे दिलों में बात करें। कुछ महत्वपूर्ण विषय जो आज हम ध्यान करते हैं, तो सब लोग अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपसे बात करें। दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हे पवित्र ईश्वर, हमें स्वर्ग से बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर प्रभु जो आत्मा भी हमें सिखाने वाले वो हम सीखे, समझे और उसके अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर। ये जो कुछ समय प्रभु हम आत्मिक में परिपूर्ण होकर आपका वचन को ध्यान दे, इसलिए सहायता कर। यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करें और संभाल के रखे अनंत काल जीवन तक। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं, और वो मुख्य विषय है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन लाइफ। हमारे जीवन का कुछ नियुक्ति समय, महत्वपूर्ण नियुक्ति का समय के ऊपर हम ध्यान करते हैं। अपॉइंटमेंट्स, देखिए जो हिंदी शब्द है नियुक्ति, लेकिन उससे बेहतर हम अंग्रेजी शब्द को समझ लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? क्या आपका जो अपॉइंटमेंट था वहां पर पहुंचे आपने? मुलाकात करना, किसी के साथ जाकर मिलना और कुछ समय को समय निकालना है कि हमें उस समय में वहां पहुंचना, उससे कहते हैं अपॉइंटमेंट। हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे हम अपॉइंटमेंट रखते हैं। क्योंकि आजकल खास करके संसार के जीवनों में समय बहुत कम है। चाहे हम जो कुछ भी करते हैं, हर एक स्तर के, हर एक श्रेणियों के लोगों के जीवन पर हम देखते हैं, सब लोग क्या है, व्यस्त ही व्यस्त है। सब लोगों के पास समय का कमी है, और इसीलिए हर एक घर पर हम देखते हैं कुछ ना कुछ वो लोग अपॉइंटमेंट्स करके रखते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हर एक के जीवन में ये अनुभव भी है। दोस्तों, 2 प्रकार के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एक तो वॉलंटरीली और एक जो है वो इनवॉलंटरीली। उसका मतलब एक जो है वो अपनी इच्छा से वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जो कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट होता है जो जबरदस्ती लेना पड़ता है। हमारा हर एक का जीवन में, अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं, देखिए जैसे कि संडे, हमारा रविवार के जो आराधना का समय होता है, वो हम 10 बजे शुरुआत करते हैं। संडे स्कूल का भी समय है और आराधना का भी समय है। वो क्या है, अपॉइंटमेंट हमारा वॉलंटरी है। अगर हम चाहते हैं तो हम संडे को आते हैं, संडे स्कूल को आते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वॉलंटरी हमारी इच्छा होता है। लेकिन ये एक ऐसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए कि
मुख्य होना चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं, मेरा संडे को अपॉइंटमेंट है, मुझे परमेश्वर के भवन में पहुंचना है, अपॉइंटमेंट। लेकिन उसके जगह पर जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हमारे जीवन पे हम देख सकते हैं इन आयतों के द्वारा। कभी कभी ऐसे होता है, हम नियुक्ति का समय तो ले लेते हैं कि अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं हम, परंतु हम पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कभी हम जानबूझ के नहीं पहुंच पाते, कभी कभी हम जाना ही नहीं चाहते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं। दोस्तों, जब हम इस आयतों को अध्ययन कर रहे थे, इन आयतों से हमारे जीवन का, आत्मिक जीवन के बारे में मैं कहूंगा, कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जो हमें जानना चाहिए। उन कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट से आज एक अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम ध्यान करते हैं। एक हम विषय पर ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में नियुक्ति किया गया है, वो हमारे जीवन में कंफर्म किया गया है, पक्का किया गया कि ये नियुक्ति किया गया आपके जीवन के लिए। 2-3 है जो मुख्य अपॉइंटमेंट है हमारा आत्मिक जीवन का, परंतु उनमें से आज एक ध्यान करते हैं और वो है, कृपया ध्यान से सुनिए, और द अपॉइंटमेंट ऑफ डेथ, मृत्यु का नियुक्ति, मौत का नियुक्ति हमारे जीवन में किया गया है। मृत्यु, जब मौत की बातें होते हैं हम डर जाते हैं। जब हम वो शब्द मृत्यु का लेते हैं, हमें मतलब पसंद नहीं होता वो शब्द को हम अपने मुखों में लेने में। बहुत सारे लोग जो मौत की बातें ही नहीं करते। देखिए, आपके परिवार, हमारे परिवार में जब भी हमें कुछ हो जाता है, जो कोई अगर बीमार हो जाता है, वो अपने मुंह से ये निकालने के लिए कोशिश करता है, और मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो साथ में रहने वाले और अपने परिवार लोग क्या करते हैं, वो शुभ शुभ बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, राइट। लेकिन क्या हम जानते हैं, हमें कहा गया है, हम पढ़े हैं इतिहास में या किताबों में हम देखे हैं, प्रतिदिन पूरे संसार में लगभग 1,55,000 लोग मरते हैं। क्या हम जानते हैं प्रति घंटा 6,458 लोग जीवन छोड़कर चले जाते हैं इस संसार में। क्या हम जानते हैं प्रति मिनट में कम से कम 115 से 120 लोग मर जाते हैं। क्या हम जानते हैं प्रति सेकंड में इस संसार में हर 2 लोग मर जाते हैं। हमें यह नहीं लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन ये है। जनसंख्या वाले संसार की जो सरकार है वो हिसाब किताब करके हमें बता रहे, प्रति सेकंड हमारे जब आंख के पलक नीचे और ऊपर होता है उस समय 2-3 लोग मर जाते हैं। मृत्यु को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे जीवन का जो मौत है वो नियुक्त किया गया कि ये होना ही है। आप लोग जीवन में, मैं लोग जब भी मैं रास्ते में ड्राइव करके जाता हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे दुर्घटना होता है। मैं आपको ये बताऊंगा, आई थिंक मैं पिछले हफ्ते की बात है, मैं 34 सेक्टर होते हुए जब मैं निकल रहा था, सब गाड़ी लाइटों पर खड़े हैं, परंतु एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट जो बीमारी व्यक्ति थे, वो एम्बुलेंस वाले क्या कि इतने तेजी से आया और 2-3-4 गाड़ी उसके सामने, सबको क्या किया वो टक्कर लगा के वो तेजी से निकालने के लिए कोशिश, वहीं पर 3-4 जन मर गए आंखों के सामने। मौत कब, कहां, कैसे होगा वो हम नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो कोई वॉलंटरीली या अनवॉलंटरी का अपॉइंटमेंट नहीं है दोस्तों। ये मौत जो है वो परमेश्वर के ओर से दिया गया और नियुक्ति किया गया कि हमारे जीवन में एक बार मरना ही है। लोग पसंद नहीं करते मरना, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना है कि एक दिन हमें उस मौत को देखना है। हमेशा हमारा मन पे वो ठान लेना है कि हमें वो मौत को देखना ही है, उस मौत का सामना करना है। वो जो मौत है वो बहुत बड़ा नियुक्ति हमारे जीवन के लिए है, चाहे हम पसंद करें या ना पसंद करें।
ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया दोस्तों, और हमें उसे मानना है। इस मौत के बारे में दो विषय मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुने, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। खास करके विश्वासी भाई और बहने, हमें जानना, एक विश्वासी के नाते, प्रभु को जानने के नाते, क्या सच में हमें मौत को डरना है? क्या सच में मौत हमारे दुश्मन है? क्या सच में जो मृत्यु है वो हमारे जीवन को, संसार से उठा के ले जाएगा, तो हम बहुत दुख से जीवन बिताएंगे? इस बातों को हमें ध्यान देना है। तो विषय, और वो पहला विषय ये है जो नियुक्त किया गया, मौत हमारे जीवन में। यदि आप परमेश्वर का वचन अध्ययन करें, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 27 वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर मनुष्य के लिए एक बार मरना नियुक्ति किए हैं, एक बार सुनिश्चित है। A meant to die, once a meant to die, पक्का ये मरना है। उस बातों को हमें जानना है। पहला विषय ये हमें जानना है, there is a surety of death, मौत के पक्का है, मृत्यु जो है वो श्योर है, वहां पर कोई भी संदेह नहीं है। क्यों? जो मैं अभी आयत आप लोग को बता रहा था, वो आयत कृपया हम पढ़ते, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 27 आयत। कोई भी संदेह नहीं दोस्तों, और वो पक्का है। परमेश्वर हमारे लिए, इस संसार को हर एक को लिए उसने बताया। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना ही है। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बेर करता है तो अचंबा ना करना। तुम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु को पार कर चुके हैं। मृत्यु तो पक्का है। हमें जानना है कि मौत जो है वो सुनिश्चित है, कोई भी हमें उससे नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से वो हमारा कितने दिन हमें इस जगत में रहना वो हमें बता। वचन संहिता में अगर हम देखें, दाऊद कहता है कि आपको कितने समय तक इस संसार में रहना। केवल इतना ही नहीं कि आप लोग बहुत उम्र तक जियोगे और बहुत कम समय तक रहोगे। ये कोई हम चाहे नहीं, ओहो मेरे मर्जी है तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरा इच्छा है तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, अगर मैं अच्छा पसंद करूंगा तो तभी स्कूल जाऊंगा, और मेरा इच्छा नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर मेरा इच्छा तो मैं बाजार जाऊंगा, नहीं तो मैं घर पे रहूंगा, अगर मैं चाहूंगा तो कलीसिया जाऊंगा, नहीं तो मैं घर पे रहकर टीवी देखूंगा। वो हमारा अपॉइंटमेंट हमारे हाथ में, लेकिन मौत का जो अपॉइंटमेंट है वो यहोवा परमेश्वर दिए हैं। वो अपने समय में दोस्तों हमें फिक्स कर चुका है। आपका जीवन कब इस संसार में समाप्त होगा, आपका जीवन कब इस दुनिया से समाप्त होगा, मेरा जीवन कब इस संसार से समाप्त होगा। ये जो अपॉइंटमेंट है, ये जो नियुक्ति है, वो परमेश्वर ने किए हैं। दुखी की बात है उन लोगों के लिए दोस्तों जो यीशु को आज तक नहीं जानते हैं। अगर उनका मौत आज हो गया, अगर उनका मौत यीशु मसीह को आने से पहले हो गया, वो लोग दोस्तों वो चले जाएंगे नर्क में उनका अनंत काल बीतेगा। परंतु खुशी की बात यह है, मौत अगर एक विश्वासी जीवन में आता है तो वो आनंदित होता है, क्योंकि उसका अनंत काल कहां बीतने वाला है? स्वर्ग में बीतने वाले। श्योरिटी ऑफ डेथ, मौत जो है वो श्योर है, पक्का है हमारे जीवन के लिए। यहां पर एक उदाहरण दिए, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं, हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वे मृत्यु की दशा में रहता है। हम डरते हैं मरने के लिए। देखो दोस्तों, मरना तो दूर हो जाता है जब हमें थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं, हम थोड़ा सा हमारा शरीर में कोई नुकसान पहुंचता है, हम बेड रेस्ट हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उस समय हम सोचते हो कितना तकलीफ हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, ये घड़ी कैसे है। वो हम पसंद नहीं करते, मौत की बात सोच ही नहीं पाता, हम सोचते ही नहीं, वो हमें पसंद नहीं इस बारे में।
लेकिन वो सुनिश्चित है दोस्तों, चाहे अविश्वासी है, अविश्वासी है, चाहे जो भी है, परमेश्वर हमारा जीवन के जो समय सारणी है वो नियुक्त किए हैं और एक दिन हमें संसार को छोड़कर जाना है। छोटा सा उदाहरण दिया, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और वो लोग मृत्यु की दशा में पड़े हैं। दोस्तों, क्या हम अपने भाई से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने बहनों से प्रेम करते हैं? अपने मम्मी पापा से प्रेम रखते हैं? अपने परिवार के सदस्य से प्रेम रखते हैं? अपने कलीसिया के भाई बहनों से प्रेम रखते हैं? हम अपने आप से क्या प्रेम रखते हैं? अगर नहीं, प्रभु का वचन कहता मृत्यु की दशा में पड़े हैं, मौत सामने है दोस्तों। बहुत कम समय हमारे जीवन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, मौत हमारे साथ साथ हमेशा घूमता है, हमेशा हमारे आसपास ही रहता है। ये श्योरिटी पक्का, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में नियुक्ति कर चुका है। कब होगा, कैसे होगा वो हम नहीं जानते, परंतु साथ साथ हमेशा रहता है। लेकिन याद रखें, यहोवा कहता है हम मृत्यु से पार कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, जो यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए अपना प्राण बलिदान किया, ताकि जो कोई विश्वास करे, अगर हम विश्वास किए दोस्तों, हम मौत हम जीत चुके। एक पुस्तक पर मैं पढ़ रहा था, एक थोड़ा सा अंकल आंटी मतलब उम्र वाले थे वो, और दोनों मर गए। मरने के बाद वो लोग स्वर्ग पर पहुंचे। मैं किताब पढ़ रहा था, एक स्टोरी की तरह था वो किताब। और जब वो लोग पहुंचे स्वर्ग में, वहां पर परमेश्वर के एक बहुत बड़ा दास वहां पहुंचा और उन लोगों को लेके गया। अंकल आंटी दोनों बहुत खूबसूरत है और दोनों गए, बहुत बूढ़े हो चुके थे वो लोग। जब वो परमेश्वर के दास उनको लेके गया और उनके महलों में पहुंचाया, शानदार महल है, बहुत जबरदस्त है, वो कभी देखे नहीं थे। वो धीरे धीरे वॉक करके देख रहा था, अरे इतने बड़ा मैंसन, इतने बड़ा महल। प्रभु का दास कह रहे हैं कि आपके लिए, आप दोनों ही इतने बड़े महल पे रहो। क्या खूबसूरत है। बहुत खुश थे वो लोग। जब उनको अंदर पहुंचाया गया तो अंकल पूछ रहे हैं उस प्रभु के दास को, यहाँ रहने के लिए कितना लगेगा, खर्चा कितना होगा? प्रभु का दास बोल, देखो ये स्वर्ग है, ये कोई दूसरा जगह नहीं है कि आपको किराया देना पड़ेगा, वो फ्री। तो समय के बाद प्रभु के दास उनको लेके गया उस महल के बाहर, और वहाँ पर जो गार्डन थे बहुत ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, खूबसूरत था। और वो अंकल आंटी बहुत खुश थे, घूम रहे थे। देखिए एक पूल भी है, स्विमिंग पूल है, और वहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए भी जगह है, बहुत बेहतरीन है। अंकल ने दोबारा पूछा कि अब में अगर हम खेलने हैं, अगर हम नहाएंगे स्विमिंग पूल में, कुछ पैसा लगना है क्या? उसने बताया नहीं, ये संपूर्ण तरह से फ्री है, जो आप करना चाहोगे करो, बहुत मजा आएगा। वो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद शाम को जब अंकल आंटी को प्रभु के दास ने लेके गया डिनर कराने के लिए, अपने महल के बगल में खाना एक से बढ़कर एक बेहतर, बहुत अच्छा। उसने दोबारा मुंह खोल ही रहा था, प्रभु के दास ने बताया खाने के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त। अंकल ने क्या किया मालूम है आंटी को? देखो, आपकी जो आप घर में मक्खन बनाते थे ना, उससे कई बेहतर मक्खन यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रभु के भवन में जैसे हम उपस्थिति होते हैं परमेश्वर की मान्ना को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के आशीष को ग्रहण करने के लिए, दोस्तों इसी तरह जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते, यीशु को अपनाते हैं, दोस्तों इस संसार हमेशा में बैर रखता है, लेकिन उससे अचंभा होना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्थान फिक्स हो चुका है कि हम यदि इस संसार को छोड़ दिया, हम मर गए, हम परमेश्वर के चरण पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ना एक दिन मरना ही है। परमेश्वर हमारे जीवन में वो अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। दोस्तों, चाहे हम जितना भी कोशिश करें, जो कुछ भी हम लगा ले, जितने भी धन संपत्ति हम एक्सपेंस कर ले, और हमारे जितने भी बुद्धि है वो इस्तेमाल करें, चाहे जो मर्जी कर ले, परंतु मौत को जो अपॉइंटमेंट परमेश्वर ने रखा आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, वो नहीं रोक पाएंगे, और हमें उस मौत का एक दिन सामना करना है। There is a surety for our death.
वो पक्का है, मौत हमारे जीवन के लिए वो पक्का है, श्योर अनसर्टन, वहां पर कोई भी डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीवन जो है दोस्तों वो परमेश्वर के हाथ में। इस संसार में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं दोस्तों, लेकिन जीवन को केवल और केवल परमेश्वर ही चलाते हैं दोस्तों। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? मिलेशिया भाई और बहनें, मम्मी पापा, क्या हम इस श्योरिटी का हम श्योरिटी है, ये जो पक्का विषय मौत है उसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, नामधारी मसीह बनना बहुत आसान है, मुंह में मसीह कहना बहुत आसान है, यहाँ पर आके बहुत चिल्ला चिल्ला के भजन गाना बहुत आसान है, दिखावा प्रार्थना करना बहुत आसान है, दिखावा प्रचार करना बहुत आसान है, लोगों के साथ सम्मिलित होना बहुत आसान है, बाइबल पढ़ना बहुत आसान है, और प्रभु के भवन आना बहुत आसान है। परंतु एक सवाल है दोस्तों, क्या हम उस मौत के लिए तैयार हैं और हम अपने जीवन को तैयार रखे हैं जो मौत का अपॉइंटमेंट परमेश्वर ने किया है? क्योंकि वो पक्का है, सुनिश्चित है, और उसका हमें एक दिन जरूर सामना करना है, क्योंकि दोस्तों जीवन उसका है। इसलिए अगर हम किसी का कत्ल करते हैं तो वो एक पाप है और हमारा मौत होकर नरक हम चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहता है उसको हत्यारे है, उसको हत्यारे के साथ तुलना किया गया, और हत्यारे के पास क्या नहीं होता है? अनंत जीवन नहीं होता है। जीवन उसका है, जब वो चाहेगा वो देगा, जब वो चाहेगा वो लेके जाएगा। जीवन उसके हाथ में, जब वो चाहते हैं हमारे गोद में देना वो देते हैं, जब वो चाहते हैं हमें लेके जाना वो लेके जाते हैं। लेकिन याद रखें, मौत सुनिश्चित है। दूसरा विषय हमें मौत के बारे में जानना है। पहला विषय ये हमने जाने, there is surety of death, and the same thing secondly we see there is suddenness of death। मौत का जो पहला विषय वो हमें जानना जरूरी है कि वो पक्का है, पक्का आना ही है। दूसरा विषय हम ध्यान करेंगे कि ये सडननेस, अचानक आने वाली चीज है, अचानक होगा, वो कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं रखा कि आपको इतने टाइम में आना है, उतने टाइम में होना, इतने टाइम में होना है। कृपया हम पढ़ते हैं बुक ऑफ 2 सामुएल चैप्टर 20 वर्स 3, दूसरा सामुएल उसका 20 अध्याय 3 आयत, और इस आयत को हम अध्ययन करते हैं। वचन पर इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया, और राजा ने उस 10 रखेलियों को जिन्हें वे भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास ना किया, इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रही। नहीं जानते कब आना है मौत, कब आएगा वो हम नहीं जानते। क्या यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो जानते हैं कि मौत कब आएंगे अपने जीवन में? मैं हमेशा इस बातों पर डिस्कस करता हूं कि जब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, अपना पैर दिखाते हैं, वो जानने के लिए कि मेरा जीवन का हालत किस प्रकार है, कैसे है। मैं काफ़ी बार जब सफ़र करता हूँ ट्रेन में, तो कभी कभी ट्रेन में आ जाते तो मैं दिखाता हूँ और उनसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ। सब वो बताते हैं, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि मेरा मौत कब होगा, मेरा मौत कब आना है? क्या कोई बता सकता है? वो तो सब बता देते हैं कि आपके जीवन में ये हुआ था, वो होने वाला है, ये होगा। दोस्तों, अगर आज कोई ऐसे है जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूं, लोग कहते हैं वो जीवन का चंगाई कर देता, वो कर देता, ये है पंडित है या जो भी है, मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, मौत कब होगा? क्या हम अपने जीवन का मौत के बारे में जानते हैं?
No, because the death is only from the Lord. Why? Because the life is from Him and Him alone. जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो मौत है वो भी उनकी ओर से ही है। लेकिन सडन होगा, कब आएगा वो हम नहीं जानते, लेकिन अचानक हो जाएगा। पिछले हफ्ते दोस्तों एक मेरे पास प्रभु के दास है, अवश्य वो पास्टर नहीं है, प्रभु के दास सेवा करता था। वो अचानक उनके घर से फोन आता है और कहते हैं कि आपके परिवार कैसे हैं, आपके सारे लोग कैसे हैं। हम बातचीत किए बहुत अच्छी तरह से, उनके परिवार के बच्चे के साथ हमारा बहुत अच्छी बात हुई, सब कुछ ठीक हुआ। हम शाम को बात किए दोस्तों, खुशी थे, बहुत आनंद के साथ हम वार्तालाप किए, समय बीता, अच्छा समय। लेकिन सुबह दोबारा जब फोन आ रहे हैं उनके फोन नंबर से, और वो कह रहे हैं क्या, इज नो मोर, वर्तमान वो इस संसार पे नहीं रहा। सडन, अचानक लोग घर से निकालते हैं, ये नहीं जानते वो वापस आएंगे या नहीं। काम पर जाते, काम करके लौटेंगे या नहीं वो नहीं जानते। यहां बच्चे पत्नी इंतजार करते रहते हैं, और वहां जीवन समाप्त हो जाते हैं। लोग काम से वापस लौटते हैं, घर में आराम से सो जाते हैं, सुबह वो रोशनी देख नहीं पाते, उसी बेड पे लेटे लेटे वो जीवन खो देते हैं। लोग खेलते खेलते बहुत खुशी के साथ दौड़ते खेलते सब कुछ करते हैं, पता नहीं चलता वहीं उनका प्राण छूट जाता है। लोग गाना गाते स्टेज में, इस तरह भजन गाते गाते लोग का जीवन वहीं पर चला जाते। लोग प्रचार करते करते वही जगह पर उनका जीवन चला जाते। लोग घर में अच्छी तरह से गेस्ट के साथ बातें करते करते वहीं पर जीवन चला जाता है। देयर इज सडन ऑफ डेथ, मौत अचानक आता है दोस्तों। वो नहीं बता के आता कि कब आना, क्या आना और कैसे आना, नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक खास समय आपके लिए, मेरे लिए, संसार के हर एक लोगों के लिए एक समय नियुक्त किया, और उस समय मैं आपको लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा दोस्तों, श्योरिटी एंड सडनली द डेथ विल कम टू आवर लाइफ। आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हम उसके लिए तैयार है दोस्तों? हम हो सकता है इस संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं दोस्तों, बहुत कुछ, बहुत मजा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। याद रखें, एक समय आएगा हम उसके लिए अचंभा हो जाएंगे, और कैसे होगा। और विश्वासी लोग वो अचंभा हो जाते हैं, ये मौत क्यों आया, बहुत रोते हैं, पीटते हैं, भयंकर हो जाता उनका हालत। लेकिन विश्वासी के नाते दोस्तों हम तैयार हैं, मौत कब भी आ सकता है, और हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे। क्यों? परमेश्वर फिर क्यों नहीं बताता है हमारे जीवन में कि मौत इस समय, इस घड़ी आने वाला है? तो हम इस संसार में कैसे जीवन जी रहे, किस तरह हम अपना जीवन को बिता रहे इस संसार में? क्या परमेश्वर देख नहीं रहे, या हम प्रभु को देख नहीं पा रहे तो हम अपनी इच्छा से जीवन बिता रहे? दोस्तों श्योरिटी है, सडननेस है, कब वो जो मौत है हमारे जीवन को छीन के ले जाएगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। हम सोचते हैं कि ओ कोई बात नहीं, समय बहुत बड़ा, आनंद करो। जानते हो परमेश्वर क्यों नहीं बताया? Why? He didn't tell us that this is the time that you have to live from this earth. क्योंकि हमारी तरह लोग हम क्या करते हैं, ओहो इतना टाइम है तो कोई बात नहीं, उस समय आते ही हम क्या भक्ति हो जाते हैं और बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना और प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर प्रभु से हम अपॉइंटमेंट डेट दे देते, जैसे कि ओहो चर्च जाना 12 बजे जाना, कोई बात नहीं, आराम से हम क्या उठते हैं 8-9 बजे तक, फिर आराम से एक के बाद एक नहा धो के, 12 बजे है तो चलो 12:30 बजे चलेंगे, 10 बजे है कोई बात नहीं,
संसार की चीज अगर हमें पार्टी करने जाना, बहुत जल्दबाज तैयार होंगे। संसार की चीज अगर कुछ करने जाने के लिए पूरे रेडी, वो मीटिंग उधर है इतने बजे वहां पर, लेकिन परमेश्वर के भवन, प्रभु के वचन पढ़ना, परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या हम समय के लिए तैयार है? लेकिन दोस्तों, मैं ये सब कहना नहीं चाहूंगा, मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या हम उस मृत्यु जो परमेश्वर अपॉइंट किया हमारे जीवन में, नियुक्त किए है, उसके लिए हम तैयार हैं? Important appointments of our spiritual life, of our life from the Lord, and that is the appointment of death. मृत्यु का नियुक्त है परमेश्वर की ओर से। दोस्तों, हम नहीं जानते हैं कब होगा, लेकिन यह गारंटी सुनिश्चित है, और याद रखें, अचानक होने वाला है। वचन संहिता 23 में शैडो ऑफ वैली डेथ, मृत्यु की तराई में होकर जाते हैं, मौत हमारे साथ साथ होते हैं। देखिए दोस्तों, सांस 1 मिनट रुक गया, खत्म। 1 सेकंड पीछे, मौत के हम 1 सेकंड पीछे अभी मर सकते हैं, 1 सेकंड में खत्म हो सकते हैं। आमोस की पुस्तक में परमेश्वर का दास, प्रभु के भविष्यवक्ता क्या लिखा? इसलिए हे इस्राएलो, तैयार हो जाओ अपने उद्धारकर्ता के साथ मिलने के लिए। Prepare to meet thy Savior, prepare to meet thy God। आमोस बुक उसका 4 अध्याय 12 है। आमोस की पुस्तक 4 अध्याय 12 आयत में क्या लिखा है? इस कारण है इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति परमेश्वर की ओर से, मौत, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या सच में हम एक विश्वासी के नाते, मसीह को जानने वाले के नाते, क्या हम तैयार हैं उस मौत का सामना करने के लिए? क्या हम तैयार हैं? हम खुश हैं कि हम इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे? दोस्तों, ये सुनिश्चित है और ये सडन है। कब होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन एक ही चीज हमें करना, हमें अपने आप को तैयार करना। अपने हृदय से पूछिए, आज अपने मनों को पूछिए दोस्तों, क्योंकि ये जो मौत है वो कभी बोल के नहीं आता है। अचानक आपका जीवन को, मेरे जीवन को ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में, प्रभु के हाथ में। सर के पिता दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु, आप हमें प्रेम किए, दान किए, और परमेश्वर में आशीष किए, हमें बरकत दिए पिता, कि प्रभु हमें समझाए आपके वचन के द्वारा कि मौत, प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण नियुक्ति का समय है। प्रभु, आपने नियुक्त किया, कब होने वाला वो हम नहीं जानते, परंतु ये जानते हैं कि ये पक्का है, ये जानता है यह अचानक होने वाला है। तो प्रभु, हमारे दिलों को स्पर्श कर परमेश्वर, हे यीशु मसीह, यदि आज तक कोई ऐसे है जो भाई या बहन प्रभु आपको ग्रहण नहीं किए, पवित्र परमेश्वर, हम चाहते उनके लिए हम दुहाई करते प्रभु, उनके हृदय को स्पर्श कर, मनों को स्पर्श कर परमेश्वर, ताकि उद्धार का जीवन उनके पास आए, यीशु को ग्रहण करे, अपना हृदय में स्थान दे, अपने पापों का पछतावा करे, इस संसार का विलासाओं से लौटे, और प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आ सके, इसलिए साथ प्रभु हम चाहते हैं सब लोग तैयार हो जाए आपके पास आने के लिए, आपका सामने खड़े होने के लिए। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे, बरकत दे और संभाल के रखे, आमीन।